नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस ब्रह्मांड में परमात्मा तत्व ही सब जगह व्याप्त है। दूसरा तत्व ना है, ना हो सकता है। जो दिखाई देता है वह सपने की तरह मिथ्या है। फिर भी सर्वाधिक सुलभ परमात्मा को प्राप्त करने में अनेकों बाधाएं हमें आती हैं, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हमारे अंदर सांसारिक भोग भोगने और संग्रह करने की आदत है, और यही आदत हमारी एकाग्रता को परमात्मा तत्व से दूर कर देती है। परमात्मा प्राप्ति की हमारे अंदर ज़्यादा जिज्ञासा भी नहीं है, मगर जब हम बीमार हो जाते हैं तब भी हम भोजन खाना नहीं छोड़ते। जब किसी कार्य की जिज्ञासा ही न हो तो वह कार्य या तो शुरू ही नहीं होगा, और यदि शुरू कर भी दिया तो उसे जल्दी छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि अक्सर होता है। जो थोड़ी बहुत साधना कर भी लेते हैं तो उसमें ही संतोष कर लेते हैं। जितना नाम जप ध्यान या साधना हम करते हैं, हम उसी को पर्याप्त मान लेते हैं कि आज तो बहुत हो गया। फिर अपना ध्यान संसार में लगाने लगते हैं। हमने परमात्मा तत्व को सांसारिक वस्तुओं की तरह मानकर रखा हुआ है, और इसी मान्यता के कारण हम क्रिया करने को अधिक महत्व देते हैं। अपने स्वविवेक और भाव को महत्व नहीं देते। प्रभु क्रिया से नहीं, अक्रिया से प्राप्त होते हैं। जो क्रिया साधना में की जाती है वो अक्रिय होने के लिए ही की जाती है। तो साधना की क्रिया क्रिया होते हुए भी अक्रिया ही है। परमात्मा तत्व को जानने वाले संत महात्मा जल्दी से नहीं मिलते, और यदि मिल भी जाते हैं तो उनके ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम स्वयं ही अविश्वासी हैं। हमें दिखने वाले संसार पर ही विश्वास है, छुपे हुए परमात्मा पर नहीं। दूध में घी और मक्खन है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, पर दूध को बनाने वाला भी तो कोई है, ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं है। आध्यात्मिक साधना में विश्वास इतना जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए हमारे सिर का धड़ के ऊपर रहना जरूरी है। थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं, थोड़ा सा साधन कर लेते हैं तो अभिमान हो जाता है, जिससे हमारी साधना की कमाई नष्ट हो जाती है। मन के भीतर बहुत से विचार चलते रहते हैं जो विश्वास को जमने ही नहीं देते। भाव आता रहता है कि हम तो योगी नहीं हैं, या हमें गुरु ही नहीं मिला, हमारा समय खराब चल रहा है, हमारा तो प्रारब्ध ही ऐसा है, फिर साधना उपासना या तत्व की प्राप्ति हमें कैसे होगी। इस प्रकार के जो विचार हमारे भीतर आते हैं, ये परमात्मा प्राप्ति में बड़े ही ज़्यादा बाधक होते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। ये सही मायने में हमारी परीक्षा लेने आते हैं, हमें उस रास्ते पे जाने से रोकते हैं जहाँ पे बिरले लोग ही जाते हैं। जितना अपने शरीर पर विश्वास है कि ये शरीर हमारे साथ ही है, कहीं भाग नहीं जाएगा, उससे भी ज़्यादा विश्वास परमात्मा पर रखना चाहिए। एक दिन ये शरीर जरूर भाग जाएगा, मगर प्रभु नहीं भाग सकते, क्योंकि उनके पास भागने की जगह ही नहीं है। वो तो हर जगह ही हैं, कहाँ भागेंगे। जहाँ जाओगे आप उन्हीं को हर जगह पाओगे। यह वास्तविकता भी है, और इसी वास्तविकता पर हमें विश्वास रखना है। जिसने परमात्मा पर विश्वास कर लिया वह तर गया। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।